हेलो फ्रेंड्स, ऑन हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइवेसी पार्ट थर्ड के बारे में। ठीक है, आपने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है, जो पहले मैंने वीडियो डाला उसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा। लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट करके बताया कि आपका वीडियो बहुत अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि आगे भी वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो मैं आज प्राइवेसी पार्ट थर्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रात की प्राइवेसी की। ठीक है, रात की कौन कौन सी प्राइवेसी होते हैं ये याद करते हैं। ठीक है, रात की प्राइवेसी में आज सबसे पहले आता है रात्रि। रात्रि हो गया। ठीक है, रात्रि पता ही होता है रजनी। रजनी का पता ही होता है रात, रजनी। निशा, निशा मतलब रात। ठीक है, और ये कहते हैं छपा। छपा आप कैसे याद रखोगे? छापा हमेशा रात को पड़ता है। ठीक है, तो छापा पड़ गया किसी के घर पे, ठीक है ना, तो कुछ मतलब इनकम टैक्स का छापा पड़ गया वगैरह। ठीक है ना, तो छापा हमेशा रात को पड़ता है। ठीक है, और एक तो वामा। वामा मतलब रात होता है। वामा का दूसरा भी अर्थ होता है पत्नी भी होता है। वामा मतलब रात होता है और वामा मतलब पत्नी भी होता है। ठीक है, एक रेन। रेन का मतलब बरसात होता है ना, इंग्लिश में रेन। तो रेन कब आती है? रात को आती है बारिश। बारिश हमेशा यानी बरसात, रेन जो होती है वो रात को आती है। ठीक है, एक यामिनी। यामिनी, यामिनी होगी, यामा हो गया। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। यामिनी, यामा, ये क्या होते हैं? रात के होते हैं। एक होता है सरवरी। शर्वरी का मतलब रात ही होता है। एक शर्वरी होता है, एक होता है शफरी। शफरी का मतलब क्या होता है? मछली। शफरी मतलब मछली होता है और शर्वरी मतलब रात होता है। इनका दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। और निशी, निशा जैसे होता है उसी तरह निशी होता है। निशी मतलब रात। निशी, विभावरी। विभावरी का भी रात होता है। ठीक है, एक तमिस्त्र। तमिस्त्र का आपको मैंने बताया था पहले, जो पहली बार प्राची था, 10 नंबर प्राची था। शायद रात रात अंधेरा होता है इसका। तमिस्त्र मतलब होता है अंधेरा। अगर मान लो मैंने बताया था इसमें आ लगा दूं, पहली बार प्राची में बताया था मैं, पीछे आ लगा, आ का मतलब होता है तक, तो अंधेरे तक, अंधेरे तक क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। तो तमिस्त्र माना अंधेरा और तमिस्त्रा मतलब रात। ठीक है, इसी तरह से एक निशीथ। निशीथ, निशीथ आधी रात के समय को बोलते हैं निशीथ। ठीक है, आधी रात के समय को, आधी रात, आधी रात को क्या बोलते हैं? निशीथ। ठीक है, एक होता है शब। तो एक मुस्लिम त्योहार होता है शब रात। शब रात, तो शब रात, तो रात का, सब का क्या होगा? रात हो गया। तो वो एक त्योहार याद रख लो, शब रात। ठीक है, तो शब रात यानी रात का हो गया। एक राका। राका का बताइए, राका मतलब रात होता है। ठीक है, एक तम। तम मैंने बताया था मैंने, अंधेरा होता है। अब मैंने आ लगा दिया तो अंधेरे तक यानी रात हो गया। ठीक है, अब दूसरा करते हैं हम चंद्रमा का। चंद्रमा दिख रहा है? ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? चंद्र। चंद्र हो गया, चंद्र मतलब चांद, चंद्रमा चांद, ये बताइए था। शशि, शशि मतलब चांद होता है, शशि। और निशाकर। निशा मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर बताया। निशा, निशा मतलब रात। कर मतलब होता है किरण। कर मतलब किरण होता है। कर मतलब करना होता है। ठीक है, कर मतलब किरण भी होता है, कर मतलब करना भी होता है, और टैक्स भी होता है। हाँ, कर मतलब हाथ भी होता है, सूंड भी होता है। तो आपको सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 आपको याद कर लेना है कि भाई कर का मतलब किरण होता है, करना होता है, टैक्स होता है, हाथ होता है, सूंड होता है। ठीक है, आगे ये जो किरण का आएगा बताऊंगा मैं, कर उसमें लिखाऊंगा मैं। ठीक है, अनेक कार्य सब बताऊंगा कर का क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो 5 ही हो गए, आप याद ही कर लो क्योंकि काम में आएंगे कर वाले। ठीक है, निशाकर हो गया। निशा मतलब रात। रात की किरण क्या होती है? रात में किरण कौन सी होती है? चंद्रमा की होगी, सूर्य की होगी? चंद्रमा की होगी, ऑफकोर्स चंद्रमा की होगी। तो रात की किरण चंद्रमा की होगी, निशाकर।
एक होता है कलानाथ। कला मतलब किरण, किरण। तो किरणों का देवता स्वामी, किरणों का देवता स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है, ठीक है ना, ठीक है, कलानाथ। और एक होता है सोम, सोमवार होता है, सोमवार उसे बोलते हैं चंद्रवार बोलते हैं, चंद्रमावार, ठीक है ना। जैसे रविवार होता है तो उसे सूर्यवार बोलते हैं, तो सोमवार क्या बोलते हैं? चंद्रवार। तो सोम क्या होता है? चंद्रमा होता है। और सोम मतलब अमृत भी होता है, अमृत भी होता है, सोम मतलब अमृत भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं विधु, ठीक है। विधु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। वि मतलब विशेष, ध्रुव मतलब ध्रुव, ऐसे याद कर लो, विशेष ध्रुव। ध्रुव मतलब तारे वगैरह होता है, तो विशेष तरह का ध्रुव कौन सा? चंद्रमा हो गया, ठीक है, विशेष ध्रुव। एक होता है कला निधि, कला निधि। अभी मैंने आपको बताया था कला का मतलब क्या होता है? किरण। निधि का मतलब बताया, पिछली बार बता चुका हूं मैं, खजाना। तो किरणों का खजाना कौन होता है? चंद्रमा होता है, ठीक है, किरणों का खजाना चंद्रमा होता है। अब जिसमें मैंने बताया था कला, ये कला निधि, ये कला निधि जो होती है वो चांदनी की भी होती है। जब चांदनी की बताऊंगा मैं, तो इसमें बताऊंगा कला निधि चांदनी की होती है और चंद्रमा की होती है, ठीक है। कला मतलब किरण होते हैं, किरण एक खजाना, ठीक है। अब जो कलानाथ है हम इसको चांदनी का नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि नाथ लग गया, नाथ एक पुरुषवाचक होता है, ठीक है, तो ये चंद्रमा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एक होता है हिमकर, हिमकर, हिम मतलब बर्फ या ठंडा, कर मतलब किरण। ठंडी किरण किसकी होती है? ऑफकोर्स चांद की होती है, या फिर सूर्य की होती है। सूर्य की तो गर्म किरण होती है, तो चंद्रमा की ठंडी किरण होती है, तो हिमकर। छपाकर, छपा कर, छपा, छपा मतलब क्या होता है? रात होती है। कर मतलब किरण, तो रात की किरण कौन सी है? किरण। और ये था रात, रात की किरण कौन सी होती है? चंद्रमा की रात की किरण होती है, ठीक है। बीच में आ गया तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। छपा कर हो गया। मर्ग लांछन, मर्ग लांछन, ठीक है, मर्ग लांछन। मर्ग का मतलब हिरण होता है, लांछन मतलब दाग होता है, ठीक है। तो ये दोनों इससे तो मन के बने नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मर्ग का मतलब तो हिरण होता है, लांछन का मतलब दाग होता है, तो चांद में दाग होता है, ठीक है ना। तो हमेशा लांछन याद रख लो सिर्फ, तो लांछन चंद्रमा में दाग होता है, इसलिए इसका चंद्रमा का हो गया मर्ग लांछन, चंद्रमा का हो गया, ठीक है ना। अब हिरण इसका होता है, इनमें दोनों मिला नहीं कुछ मतलब, ठीक है। लेकिन हिम, अब याद रखना लांछन किस दाग किस में होता है? चंद्रमा होता है, ठीक है। सुधाकर, 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 सुधा मतलब क्या होता है? अमृत होता है, सुधा मतलब अमृत होता है। कर मतलब किरण होता है, यानी अमृत के समान किरण कौन सी होती है? चंद्रमा की अमृत के समान किरण होता है, ठीक है। एक होता है सुधांशु, ये भी दो शब्द से मिलकर बना है, सुधा प्लस अंशु, अंशु। अंशु का मतलब किरण होता है, सुधा का मतलब अमृत। अमृत के समान किरण किसकी होती है? चंद्रमा की होती है, तो सुधांशु का चंद्रमा। एक होता है हिमांशु, हिम मतलब बर्फ, ये दो मिलकर बना था, हिम प्लस अंशु। अंशु का होता है किरण, हिम का होता है बर्फ या ठंडी किरण। तो ठंडी किरण किसकी होती है? चंद्रमा की होती है, हिमांशु। द्विराज, या फिर द्विज बोल दो, और एक द्विजराज, द्विजराज, ये दोनों चंद्रमा के थे। द्विज मतलब दो शब्द में लिखा है द्विज, तो दो बार जन्म जिसका, दो बार जन्म हुआ जिसका, यानी चंद्रमा का दो बार जन्म हुआ। समुद्र मंथन के दौरान भी चांद निकलता था, चांद तारे, मतलब चांद निकला, तारे निकले, चांद रतन वगैरह कई निकलते थे समुद्र मंथन के दौरान, ठीक है। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें चांद निकला, इस कारण से दो बार जन्म लिया था इसने, चंद्रमा ने। तो दो बार जन्म लेने वाला चांद होता है, तो द्विज जन्म। और भी होते हैं, जैसे ब्राह्मण भी दो बार जन्म लेता, ब्राह्मण दो बार जन्म लेते मानते हैं, ठीक है, दो बार जन्म। पक्षी हो गया, एक बार पहले जन्म लेता है, उसके बाद अंडे में से और जन्म लेता है। और एक हो गया पक्षी, ब्राह्मण। सांप हो गया, सर्प, सर्प भी अंडे में से जन्म लेता है, ठीक है। ब्राह्मण, पक्षी, सर्प। दांत, दांत हो गया, ठीक है। ब्राह्मण, पक्षी, सर्प, दांत, एक बार इतने याद कर लो, ठीक है। ये सारे क्या द्विज हो गए, ठीक है। अगर मान लो द्विज राज, यानी दो बार जन्म लेने का राजा, ठीक है ना। इन सब का दो बार जन्म लेने वाला, इन चांद भी हो गया, इस चांद के अंदर आ गया, ठीक है। इन सब का दो बार जन्म लेने वाला राजा कौन हो गया? द्विराज, यानी चंद्रमा हो गया, तो इसका भी यही चंद्रमा हो गया, ठीक है।
द्विराज का मतलब भी चंद्रमा हो गया। एक होता है अमृत निधान, अमृत निधान, अमृत निधान। अमृत का मतलब होता है, अमृत का मतलब अमृत होता है, ठीक है। निधान का मतलब होता है, निधान का मतलब होता है खजाना, ठीक है। तो अमृत का खजाना किसके पास है? चंद्रमा के पास है, ठीक है। चंद्रमा के पास अमृत का खजाना है, तो ये हो गया। एक होता है रजनीपति, रजनीपति, ठीक है। अब 1 नंबर 2 नंबर, ये तीसरा नहीं करा। रजनीपति, रात का पति यानी रात का देवता। रजनी मतलब रात है, जो मैंने बताया था ऊपर, यहाँ पर देखो रजनी, ठीक है। रजनीपति यानी रात का पति कौन होता है? चंद्रमा होता है, रात में होता है तो रात चंद्रमा। एक होता है राकेश, राकेश 2 शब्द से मिलकर करना है, संधि होती है राका प्लस ईश, राका प्लस ईश, ठीक है। राका प्लस ईश, तो राका मतलब क्या होता है? रात, रात का देवता चंद्रमा, ठीक है। राकेश का मतलब हो गया चंद्रमा। एक होता है शशांक, ठीक है। शशांक का मतलब भी चंद्रमा होता है। अंक मतलब ये 2 मिल, शशि, शशि का बताया था मैंने, शशि, शशि का बताया था मैंने चंद्रमा होता है, ठीक है ना। तो शशि का मतलब चंद्रमा होता है, और ये 2 मिलकर बना होता है अंक, इनसे मिलकर बन गया। तो शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा का अंक शशांक इसी से मिलकर बना है, ठीक है। तो शशि प्लस अंक यानी चंद्रमा पर अंक, अंक मतलब दाग, तो चंद्रमा पर दाग तो चंद्रमा, ठीक है। शशांक हो गया। मृगांक, तो मृग यानी हिरण प्लस अंक, मृग मतलब हिरण प्लस अंक, अंक में हिरण पर दाग जो अभी पहले आया था मृग लांछन, तो दाग हो गया अंक। तो हिरण पर दाग इन चंद्रमा, ठीक है। हिरण पर दाग इन चंद्रमा, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी याद करो, ठीक है ना। मुझे पता है मृग मतलब हिरण होता है, जो हिरण का बताऊंगा तो इसी मृग बताऊंगा। अंक मन दाग होता है, ठीक है। अंक मन दाग होता है, गोद होता है, ठीक है। गोद भी होता है, चिन्ह होता है, दाग चिन्ह इसमें एक में आ गया, ठीक है। अब वो करते हैं इंदु, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ ज़्यादा आ गया, इसको ऐसे लिखता हूँ इंदु, इधर नहीं तो पूरा पेज भर जाएगा। इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है। इंदु का भी चंद्रमा होता है। एक मयंक, ठीक है, सॉरी मयंक, मयंक की मतलब भी चंद्रमा, ठीक है। अंक इसमें भी जुड़ गया, ठीक है, दाग हो गया। एक होता है राकापति, राकापति, तो राकापति क्या होता है? राका मतलब रात, रात का पति यानी देवता, रात का देवता कौन होता है? चंद्रमा, ठीक है। रजनीश, तो रजनी प्लस ईश से मिलकर बना है, प्लस ईश से मिलकर बना है, ठीक है। तो रजनी मतलब रात, रात का देवता, रात का देवता कौन होता है? चंद्रमा, ठीक है। तारकेश्वर, ठीक है, तारों का देवता, ठीक है, तारकेश्वर, तारक प्लस ईश्वर में लिखा है, तारक मतलब तारा, ईश्वर, ठीक है। तारक प्लस ईश्वर से मिलकर बना है, ठीक है। तारक मतलब तारा, ईश्वर यानी तारों का देवता किसको माना जाता है? चंद्रमा को मानते हैं, ठीक है। तारों का देवता चंद्रमा को मानते हैं। एक होता है महाताब, महाताब उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। एक होता है आफताब, आफताब यानी सूर्य आता है तो आफत होती है, आफत तो सूर्य का होता है ये, जबकि ये चंद्रमा का होता है, ठीक है। ये चंद्रमा का होता है, ये सूर्य का होता है। आफताब, आफत आती है तो सूर्य को हो गया, महाताब मतलब चंद्रमा का हो गया, ठीक है। जैसे मान लो रात, मान लो रात प्लस कर देंगे तो रात का मतलब रात हो गया, और किरण हो गया, रात किरण क्या हो गया? चंद्रमा, यानी रात के साथ कर लगा देंगे तो चंद्रमा को बताएगा, ठीक है। अब 13 है राकेश, राक्षस, राक्षस, ठीक है। इसके देव क्या हो सकता है? एक जातुदान, ठीक है, जातुदान, यातुदान, ये तो आपको याद है, धान आगे, ठीक है। तो ये सारे राक्षस के होते हैं। एक होता है परिजात, तो इसमें मिल ना जाए इसलिए बता रहा हूं, परिजात, परिजात का मतलब कल्प वृक्ष, ठीक है। परिजात का मतलब होता है कल्प वृक्ष। और एक होता है जात रूप, सारे एक जैसे आ रहे हैं, तो इन जातुदान, यातुदान का तो राक्षस होता है,
लेकिन परिजात का होता है कल्प वृक्ष, और जात रूप, रूप कौन सा, चांदी जैसा, तो चांदी, ठीक है, जात रूप। ये परिजात हो गया कल्प वृक्ष, जातुदान यातुदान, ठीक है, यातुदान राक्षस का हो गया, परिजात कल्प वृक्ष हो गया, जातु रूप चांदी का हो गया, ठीक है। अब बताए और देखो दैत्य, दैत्य पता ही होता है, दानव, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होता है निशाचर, निशा का मतलब होता है रात, रात को विचरण करने वाले, चरने वाले। चर मतलब क्या होता है, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, चर। तो निशा मतलब रात, रात को विचरण करने वाले, रात को विचरण करने वाले, चरने वाले क्या होते हैं, राक्षस होते हैं, ठीक है। तमीचर, तम मतलब क्या होता है, अंधेरा, अंधेरे में चलने वाले, तम मतलब अंधेरा होता है, और तमी मतलब रात होता है, तो तमीचर। तम मतलब अंधेरा और तमी मतलब रात। तम का मतलब होता है राक्षस, अंधेरा, और तमी मतलब रात, तो रात को चढ़ने वाले कौन से, राक्षस होते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो। और कौन सा बाकी रह गया, तमीचर, हाँ धनुज, धनुज ये इस तरह से बनकर है, धनु प्लस ज, तो धनु से जन्म लेने वाला, धनु जो राक्षस का सबसे बड़ा मतलब जो राक्षस होते थे, ठीक है ना, वो धनु की संतान होते थे, ठीक है ना, राक्षस धनु। तो धनु से जन्म लेने वाले कौन होते हैं, राक्षस होते हैं, ठीक है। असुर, अ मतलब नहीं, यानी सुर मतलब देवता, जो देवता नहीं होते वो क्या होते हैं, दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, अ मतलब नहीं, ठीक है। तो असुर का भी हो गया राक्षस। मायावी पता है, जो माया करते हैं मायावी हो गए, वो भी मायावी कौन करते हैं, राक्षस ही होते हैं। रजनीचर बता दिया, नहीं बताया, रजनीचर, रजनीचर मतलब रात का विचरण करने वाले, रात को विचरण करने। रजनी देखो, अब रजनी मैंने बता दिया था, रजनी का मतलब होता है रात, अब ऊपर देख लेना आप कि रजनी का रात होता है, ठीक है, रजनीचर। और सुरारी, ये दो मिल सबसे मिलकर बना है, सुर प्लस अरी। सुर का मतलब देवता, देवताओं शत्रु कौन होता है, राक्षस होता है, तो सुरारी मतलब राक्षस। अरी का मतलब होता है शत्रु, ध्यान रखना। तो सुरारी का मतलब होता है, सुरारी का मतलब हो गया राक्षस। अब है तमी, तमीचर हो चुका है, तमचर, तमचर यानी तम मतलब अंधेरा, चर मतलब रात को अंधेरे में चढ़ने वाला कौन होता है, रहता होता है, राक्षस होता है, राक्षस होता है, ठीक है। और इतने ही, ठीक है, इतने होने चाहिए, ठीक है। अब करते हैं 11 12 13 14वां नंबर करते हैं, राक्षस हो चुका है। अब चांदनी करते हैं, चांदनी, ठीक है, चांदनी। चांदनी कौन सी, एक चंद्रिका, चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका मतलब चांदनी। ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब चांदनी। कौमुदी, मैंने आपको बताया था कुमुदी, कुमुद बताया था शब्द, कुमुद, कुमुद का फूल होता है, कौन सा फूल, जो चांदनी के प्रकाश में खिलता है, के प्रकाश में खिलने वाला फूल, जो मैंने पहले बताया था, जो फूल का बताया था उसी के अंदर बताया था मैंने, कुमुदी बताया था। कुमुद, कुमुद मतलब चांदनी प्रकाश खिलने वाला फूल। और जो कुमुद क्या होता है, बड़ी लागते कुमुद बन जाता है, कुमुद मतलब चांदनी होती है, ठीक है, चांदनी होती है कुमुद। उजियारी बोलते हैं, उजियाला करने वाली, उजियारी, ठीक है। अब चांद में और चंद्रिका में, चांदनी में थोड़ा सा अंतर है, जैसे इसमें स्त्रीलिंग जैसे वाक्य आएंगे, ठीक है, उजियारी हो गई, ठीक है। एक होता है हिमकर, हिमकर, हिमकर मतलब चांद भी होता है और चंद्रमा भी होता है। हिम मतलब ठंडी किरण, ठंडी किरण किसकी है, चांदनी की होती है। कला मतलब किरण, तो ये हिम जो हो गया एक अच्छा वर्ड आता है, हिम कला, ये दो शब्द होते हैं, तो ये दोनों में, हिम और कला में लगभग मान के चलो कि चंद्रमा दोनों आएंगे। लेकिन कलानाथ हो गया जैसे, तो कलानाथ जैसे मान लो इसमें कलानाथ हो गया, तो इस नाथ लग गया, अभी तो स्वामी लग गया, तो इसका मतलब चंद्रमा हो सकता है, चांदनी तो हो नहीं सकता, ठीक है। और हिमकर और कलानाथ में लगभग चांदनी और दोनों आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। एक होता है चंद्र मरीचि, चंद्र मरीचि, मरीचि का मतलब होता है किरण, और चंद्र का मतलब चांद। तो चांद की किरण क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। रात की किरण, देखो रात की किरण तो हमेशा चंद्रमा होगा, रात की किरण चंद्रमा, रात की किरण चंद्रमा, लेकिन चांदनी की किरण
की किरण, चांद नहीं, चांद की किरण, सॉरी चांद नहीं, चांद की किरण हमेशा चांदनी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, चांद की किरण चांदनी होती है, रात की किरण चंद्रमा होगा, ठीक है। तो चंद्रवृक्ष चांद की किरण क्या होगी, चांदनी होगी, ठीक है। अमृत द्रव, अमृत मतलब अमृत होता है, द्रव मतलब पदार्थ, यानी अमृत के समान द्रव किसके पास है, चांदनी के पास है, अमृत द्रव, ठीक है। कला निधि, कला निधि, निधि का मैंने बता चुका हूँ खजाना होता है, अगर मेरा आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा निधि का मतलब खजाना होता है, कई बार बता चुका हूँ। और कला का मतलब किरण होता है, ठीक है। तो किरणों का खजाना किसके पास होता है, चांदनी के पास भी होता है, चांद के पास होता है, तो ये चांद भी होता है और चांदनी भी होता है, ठीक है। कला निधि जो आप पहले बता चुका हूँ मैं, अगर दोबारा से बताऊंगा तो वापिस टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। कला निधि का मतलब क्या होता है, चांदनी और चंद्रमा हो गए। एक और चंद्र प्रभा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र मतलब चांद, प्रभा मतलब किरण, प्रभा मतलब किरण होता है, ठीक है। जब मैं किरण का प्रयोग पूछूंगा तो सारे किरण की आपको याद हो जाएंगे, अभी से करोगे तो किरण की मतलब याद करने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कला, प्रभा, मरीचि, ये सब किरण को होते हैं। कला निधि, चंद्र, एक निधान, नहीं निधान तो खजाना होता है, ठीक है। चंद्र प्रभा, कला निधि, चंद्र प्रभा होगी, कला निधि होगी। चंद्र चांद की किरण, ठीक है, चांद की किरण, तो चांद की किरण क्या होती है, चांदनी, ठीक है, ये चंद्र प्रभा होगी। और जोहन, जोहन, जोहन मतलब याद रखना पड़ेगा, जोहन मतलब चांदनी, ठीक है, जोहन। अब लास्ट करते हैं देवता का, 15 नंबर है देवता। देवता पता ही है, शूर, बुध, बुध ग्रह जो होता है, अगर विशेष तरह का बुध, विशेष तरह का बुध, बुध एक ग्रह होता है, लेकिन बुध मतलब बौद्धिक शक्ति होती है, यानी विशेष तरह की शक्ति यानी बौद्धिक क्षमता जिसके पास होती है वो देवता होता है, ठीक है। विशेष तरह का बौद्धिक शक्ति या बुध, ठीक है, देवमन देवता होता है ये, ठीक है। एक होता है निर्जर, ठीक है, तो ये दो सबसे मिलकर बना है, निहि प्लस जर। जर मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता वो कौन सा होता है, देवता होता है। अगर मान लो एक ने दिया होता है निर्जर, अब इस निर्जर का मतलब होता है झरना, ठीक है। एक होता है निर्जनी, निर्जनी, इसका मतलब होता है नदी, ठीक है। निर्जर झरना, निर्जनी नदी, ठीक। अब निर्जर मतलब देवता, जो कभी, जर का मतलब बुढ़ापा, जिसको बुढ़ापा नहीं आता वो निर्जर है यानी देवता है। इसको अमर भी कह सकते हैं, ठीक है, अमर हो गया। वनारक, वनारक, ठीक है, वनारक देवता होता है, याद करना पड़ेगा वनारक, ठीक है, वनारक। एक आदित्य, आदित्य, आदित्य मतलब देवता भी होता है, आदित्य मतलब सूर्य भी होता है, तो सूर्य और देवता दोनों याद करना पड़ेगा, एक सूर्य होता है देवता होता है, तो साथ में याद रखना देवता सूर्य दोनों होता है इसका। और क्या बाकी रह गया देवता का, अजर, मतलब नहीं, जर का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी जिसको बुढ़ापा नहीं आता वो कौन सा देवता, यहाँ भी निर्जर था, नहीं मतलब नहीं, जर मतलब यहाँ पे अजर हो गया, ठीक है, तो ये बुढ़ापा नहीं आता। एक होता अशुरारी, अशुरारी, तो ये इस तरह से मिलकर बना है असुर, असुर का मतलब होता है राक्षस, राक्षस का शत्रु, तो पहले ये, ठीक है ना, ये सुर वैसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं सुर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अशुरारी इस तरह से मिल जाएगा हमें। असुर मतलब देवता, सुर मतलब देवता होता है, असुर मतलब राक्षस, यानी राक्षस का शत्रु, अरि का मतलब होता है शत्रु, तो राक्षस का शत्रु कौन होता है, देवता, ठीक है, राक्षस शत्रु। अब यहाँ तो कम रह गया, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, खत्म होने वाला है। अमर्त्य, मतलब नहीं, मरते मतलब मरना, मरना, जो नहीं मरता है कौन होता है, वो देवता होता है, अमर्त्य। त्रिदश, हम तो सिर्फ एक दिशा में देख सकते हैं सामने, ठीक है ना, और त्रिदश उनके तीन तीन मुकुट होते हैं, मतलब देवता जो होते हैं ना, भगवान देवता, उनके क्या होते हैं, तीन तरफ आंखें होती है, चार तरफ चार चार सर होते हैं, तो वो त्रिदिशा, इन तीनों दिशा में देख सकते हैं एक साथ, हम तो एक दिशा में देख सकते हैं एक साथ, एक दिशा, ठीक है ना, वो तीनों दिशा में एक साथ, इसलिए त्रिदश भगवान भी बोलते हैं,
ठीक है, ये सारे हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। उसमें कमेंट जरूर कर देना कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप अच्छा नहीं करें कि भाई हमें अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करें, या फिर अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, ठीक है। और कोई अगर मान लो कुछ भी आपको मतलब गलत हो रहा है, लग रहा है गलत हो रहा है थोड़ा, ठीक है ना, तो आप बताइए कि भाई गलत कैसे हो रहा है, ठीक है, तो आप हमें बता दें, ठीक है। आपका मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। और हमारे हिंदी ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारा पहला वीडियो आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों।